गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन बाइचेन की फाइट हो रही होती है उन सारे ही लोगों से जो कि फिलहाल उस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेने के लिए आए हुए थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं उस फेटी से पर्सन को जो कि फिलहाल हंस रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लिन बाइचेन को काफ़ी आराम से हरा सकता है। तभी लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि उसे कहने लग गया था कि तुम आखिर किस बात पे हंस रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ के फाइट करनी चाहिए। और वो अपने हाथ से इशारा भी कर देता है कि ये फैंटेसाइज करना बंद करो कि तुम मुझे हरा दोगे, इससे अच्छा होगा कि आगे बढ़ के अटैक ही कर दो। तभी वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लिन बाइचेन ने भी अपनी सोर्ड को निकाल लिया था और फिर उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो फैटी पर्सन अटैक करता है लिन बाइचेन के ऊपर, लिन बाइचेन वहां से हट गया था और फिर आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो फैटी पर्सन थोड़ा सा घबरा गया था लेकिन फिर वो साइड में को हट जाता है। जिसके बाद लिन बाइचेन उसके ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उसकी सोर्ड थोड़ी दूर जाके गिर गई थी, जिस वजह से वो कहता है कि मैं सोर्डमैनशिप में इतना अच्छा खासा नहीं हूँ, तो अच्छा ही होगा कि हम लोग बॉक्सिंग करें। तभी लिन बाइचेन जो कि अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ रहा था वो रुक जाता है और फिर उसके बाद अपने पंच से हिट करता है उस फेटी से पर्सन को। तभी वो समझ जाता है कि ये बंदा वाकई में बॉक्सिंग के अंदर थोड़ा बहुत तो अच्छा है ही, क्योंकि उसने लिन बाइचेन के पंच को आराम से झेल लिया था। जिसके बाद लिन बाइचेन अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करता है और फिर लगातार उसके अराउंड चक्कर लगाने लग गया था, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर लिन बाइचेन किधर से आ रहा है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो उसको हिट करता है। वो बंदा थोड़ा दूर जाके रुकता है तो फिर लिन बाइचेन एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके बाद फिर लगातार काफी सारे पंचेस से उसको हिट करता जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। इसके बाद लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने कपड़ों के ऊपर से डस्ट को साफ कर रहा होता है। तभी वो फैटी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने इतनी सी देर में मुझे 18 बार पंच किया, क्या तुम सच में इतने ज्यादा ग्रेट एंड एक्सपीरियंस पर्सन हो, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है। तभी लिन बाइचेन कहता है कि अगर चाहो तो फिर मैं तुम्हें और भी पीट सकता हूँ, बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तभी वो काफी ज्यादा डर जाता है, तुरंत ही भागते हुए लोंग के पास में जाता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करिए, देखिए ना उसने मुझे कितना ज्यादा मारा है, प्लीज मेरे लिए जस्टिस के लिए कहिए इससे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा उसकी शक्ल को देखने लग जाता है और उसे देख के नहीं लग रहा था कि वो कोई भी एक्शन लेने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे फैटी बोलता है कि अगर आप उसको एक बार हिट करेंगे तो फिर मैं आपको एक कॉइन दूंगा, वो भी गोल्ड का, और अगर आप ऐसे ही उसको काफी बार पंच करेंगे तो फिर मैं आपको ढेर सारे कॉइन्स दे सकता हूँ, प्लीज मेरे लिए इंसाफ करिए। मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने मेरे साथ अच्छा किया है और सबके सामने मेरी इंसल्ट भी हो गई, प्लीज मेरी हेल्प करिए ब्रदर। जिसके बाद लिन बाइचेन वहां से गुजर रहा था तभी फैटी उसको आवाज लगाता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, अभी फाइट बाकी है। जिसके बाद लिन बाइचेन वहीं पे पलट जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम में से कौन इस बार पिटने के लिए आना चाहेगा, मेरे सामने आ जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जिसमें से हम देखते हैं कि वो दो लड़के जो कि फिलहाल साइड में खड़े हुए थे वो तो दूर को ही हो जाते हैं क्योंकि अब वो थोड़ा डर चुके थे लिन बाइचेन से। तभी काओ वहां पे बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि ब्रदर लोंग, आपने तो कहा था कि आज आप अपने साथ काफी सारे जीनियस को लेके आए हैं, लेकिन इनको देख के ये लग रहा है कि ये जीनियस नहीं बल्कि डरपोक हैं, कितना ज्यादा डर रहे हैं ये, जबकि इन्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और ये कहते हुए वो तुरंत ही कप को फेंक के मार देता है। जिसके बाद सारे लोग उसकी शक्ल देखते हैं एंड यहाँ पे लोंग भी कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हें इतना ज्यादा खुद को नहीं समझना चाहिए, जब तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आखिर तुम क्यों गए उससे फाइट करने के लिए। और देखो तुम सबकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ब्रदर काओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है और मैं अब उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो ड्रिंक करता है और फिर आगे बढ़ता है। तभी वो आगे बढ़ते हुए ये भी बता रहा था कि लिन बाइचेन, मेरा नाम लोंग है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ में फाइट करो क्योंकि तुमने मेरे फ्रेंड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसे अच्छा खासा इंजर्ड भी कर दिया। तभी लिन बाइचेन कहता है कि हाँ मुझे खुशी हुई ये सुन के कि चलो तुम में से कोई तो है जो कि आगे बढ़ने का दम रखता है, तो फिर ठीक है चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है। तभी लोंग भी रेडी हो गया था अपनी सोर्ड से अटैक करने के लिए। लिन बाइचेन आगे बढ़ते हुए अटैक करता है अपनी स्पीड के साथ में, लेकिन लोंग तुरंत ही उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखने के बाद यहाँ पे लिन बाइचेन थोड़ा शॉक था और हम देखते हैं कि लोंग तुरंत ही उसको पीछे हटा देता है। तभी लिन बाइचेन सोच रहा था कि वाकई में इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा प्रोफाउंड हो रखी है, मुझे
मुझे थोड़ा संभल के फाइट करनी होगी। लेकिन इतनी ही देर में लोंग एक स्लैश अटैक कर देता है लिन बाइचेन के ऊपर। तभी लिन बाइचेन उसको रोकता है और कहता है कि इसके पास तो फायर एट्रीब्यूट भी है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा भी है इसका। अभी सब कुछ देखने के बाद वहाँ पे खड़े हुए दोनों ही पर्सन तारीफ करने लग जाते हैं लोंग की कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे लोंग भी अपनी सोर्ड को एक फायर सोर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है और यहाँ पे लिन बाइचेन से कहने लग गया था कि अगर तुम मेरे भाइयों से माफी मांग लोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। चलो नी डाउन करो और उनसे माफी मांगो, क्योंकि मुझे पता है कि कमजोरों के ऊपर अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है और इसलिए ही मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। तभी लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि थोड़ा सोच में पड़ गया था और कहता है कि ये बात तो इसने बिल्कुल ही सही कही है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं बची जो कि फिलहाल इससे फाइट कर सकूं। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। माफी मांगने में आखिर बुराई ही क्या है, तो फिर जाओ अपने दोस्तों से कह दो कि आकर मुझसे माफी मांग ले और मैं इन्हें जाने दूंगा। ये सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मेरे दोस्त भला तुमसे माफी क्यों मांगेंगे। तभी बाइचेन कहता है कि हाँ और मैं भी भला तुमसे माफी क्यों ही मांगूंगा। ये सुनते ही वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दो पर्सन और खड़े हुए थे साइड में और वो दोनों ही आपस में बातें करने लग जाते हैं और लिन बाइचेन की स्ट्रेंथ को देखते हुए काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो गए थे। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे लग रहा है कि लोंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे इन दोनों के ही जीतने के चांसेस बराबर ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट। तभी वहाँ पे एक तीसरा पर्सन खड़ा था जो कि कहता है कि आगे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे इवेंट स्टार्ट होने वाला है, चलो चल के दावत को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही लोग बातें करने लग गए थे और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे दावत की पड़ी है, जरा देखो तो सही कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है बाहर। तभी चेन के पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, चलो बाहर चलो। तभी वो बंदा कहने लग जाता है लेकिन आपकी डॉटर वो कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद उसकी मदर कहती है कि चैन उसकी हालत थोड़ी खराब हुई है इसलिए वो फिलहाल आराम कर रही है, वो बाद में आ जाएगी। ये सुनते ही वो लड़का कहता है कि आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपकी लड़की इतनी ज़्यादा वर्दी नहीं है कि वो बाहर आए और हम सभी लोगों के सामने बैठ के अपने आप को प्रूव करे, इसलिए वो ड्रामा कर रही है बीमार होने का। ये सुनते ही उसके दोनों ही पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि तुम यहाँ पे गेस्ट बन के आए हो तो ज़रा अपनी औकात में ही रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूँ। जिसके बाद वो लड़का गुस्सा हो जाता है एंड हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी वहाँ से चले गए थे। सीन कट होता है एंड हम देखते हैं फिलहाल बाइचेन एंड लोंग को जो कि फिलहाल अभी तक फाइट कर रहे थे एंड इनके मैच का कुछ हल निकल ही नहीं रहा होता। अब वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये दोनों कब तक फाइट करेंगे, कुछ हल ही नहीं आ रहा है इनके मैच का तो। जिसके बाद हम दोनों को ही देखते हैं जो कि अभी भी ऐसे ही लगे हुए थे। तभी वहाँ पे यून कहती है कि ब्रदर बाइचेन जल्दी करिए ना, मुझे खाना भी बनाना है आपके लिए टेस्टी सा, तो प्लीज़ इसे जल्दी से हरा दीजिए और फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। जिसके बाद लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि फाइनली जाके उसको हिट करता है और फिर उसको पंच से भी हिट करता है। जिसके बाद वो बंदा थोड़ा दूर जाके गिरता है, लेकिन एक बार फिर से आ गया था अपनी सोर्ड से अटैक करने के लिए। लिन बाइचेन उसके पीछे चला जाता है और फिर उसकी बैक पे पंच से हिट कर देता है। ये देखते ही लोंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक शॉर्ट कंपटीशन है, तो भला तुम मुझे पंचेस से हिट क्यों कर रहे हो। तभी लिन बाइचेन कहता है कि अच्छा, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, मुझे माफ कर देना ब्रदर। जिसके बाद लोंग आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा अभी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल तो एक एल्डर आ जाते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल ओरा को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मेरा नाम ली है और मैं इस जगह का लॉर्ड हूँ, तो अच्छा ही होगा कि तुम फिलहाल इस फाइट को यहीं पे स्टॉप कर दो, नहीं तो तुम दोनों को ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा और पनिशमेंट भी दूंगा। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि सारे ही लोग फिलहाल तो खाना खाने के लिए बैठ चुके थे एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग भी आए हुए होते हैं। लिन बाइचेन तभी अपने मास्टर को देखता है, यून से कहता है कि कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है इतने सारे लोगों के बीच। तभी वो कहती है कि अरे तुम पागल हो चुके हो क्या, भला उन्हें यहाँ पर क्या ही खतरा होगा। तभी लिन बाइचेन कहता है कि यहाँ पे काओ भी है और साथ साथ उसके मास्टर भी, और तुम्हें पता ही है कि पास्ट में उन लोगों के बीच कितनी ज्यादा बुरी सिचुएशन रही है, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ मास्टर डिंग के लिए, आखिर तुम इस बारे में क्या कहती हो। तभी हम देखते हैं कि चैन के फादर उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिलहाल चलिए हम लोग टोस्ट करते हैं इस फाइट के लिए जो कि फिलहाल होने वाली है, और उम्मीद है जो ये जो कंपटीशन यहाँ पे होएगा आप सभी लोग उसके अंदर अपना 100% देंगे और मैं इंतजार करूंगा उस फाइट का जिसके अंदर कोई एक जीतेगा और मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राउड होने वाला है। जिसके बाद वो सारे लोग टोस्ट करते हैं और फाइनली सब के सभी वहाँ पे बैठ के ड्रिंक करने लग गए थे और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।